वैसे कृपया आज से मुझे मेरे असली नाम से नहीं बल्कि मुझे दी गई उपाधि के साथ संबोधित करेंगे। उसके बाद जोंग मन से चले गए और कमांडर जूजेंग ने भी ज्यादा वक्त नहीं लिया, मीटिंग को समाप्त कर दिया और उन्होंने जोंग को कुछ देर बात करने के लिए रोक लिया। हालांकि तु युंगली तो जोंग की पावर से उतना सहमत नहीं थे, लेकिन हाई कमांड ने अगर कुछ फैसला लिया है तो वह उसके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। और गाओ चोंगकोंग भी क्षेत्र के फैसले से सहमत थे। वह कह रहे थे मैं भी जोंग को पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। कमांडर जूजेंग कह रहे थे अगले स्टेप में जोंग का कैप्टन बनने वाली बात ऑफिशियली पूरी सिटी में अनाउंसमेंट की जाएगी और तुम्हें क्योस टाइटल भी दिया जाएगा। ये हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट मिलेगा और तुम्हें अपने टीम मेंबर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए और उनका ट्रेनिंग जल्दी से स्टार्ट करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप अपनी टीम को समझे और उनका भरोसा जीतें। जोंग कह रहे थे ये बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इक्लिप्स समूह के बारे में कुछ अपडेट है? कमांडर जूजेंग कह रहे थे जब से वे लोग गायब हुए हैं उनका कोई पता नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि वे लोग समुद्र के रास्ते वापस चले गए हैं, नियोन में जाकर के नए लोगों को रिक्रूट करेंगे और वापस आएंगे। जोंग कह रहे थे अच्छा तो वे लोग नियोन वापस चले गए हैं। कमांडर जूजेंग कह रहे थे आखिरकार वह उनका बेस कैंप है, उन्होंने जो भी कुछ यहाँ पे किया है इसके वजह से वहाँ पे उनकी अच्छी वैल्यू बन गई होगी, इसलिए वे लोग और ज्यादा रोनिन बुला सकते हैं। तभी अचानक जोंग कह रहे थे वैसे मैं भी एक टक्कर की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। कमांडर जूजेंग कह रहे थे इस वक्त का फायदा उठाओ और अपने टीम से अच्छे से मिल लो, हम आपको हीरो बनाएंगे और आप पूरे जैंगनान क्षेत्र के लोगों की आशा है, इसलिए आपको भी इस मिशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस पूरी तरह से तैयार रहें। अगर जरूरत पड़े तो तु युंगली और यानयुन के सैनिकों को भी भेजा जाएगा। जोंग कह रहे थे अच्छा तो इस बार आप यानयुन गार्ड को भी मिशन पे भेजने वाले हैं। जोंग सोच रहे थे यानयुन गार्ड तो ब्लिज़र्ड सिटी के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि इस बार कमांडर जूजेंग ने अपना पूरा मन बना लिया है। कमांडर जूजेंग कह रहे थे जैंगनान क्षेत्र के अंदर में कोई दुश्मन नहीं है, जितने भी दुश्मन है वे सभी बाहर हैं। मैंने पहले से तैयारी की है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जोंग रिलैक्स होते हुए कह रहे थे अच्छा तो ऐसा है। और दिखाया गया इस समय युद्ध केंद्र के पहली मंजिल पे गाओ चोंगकोंग चाय पी रहे थे, उसके बगल में उसकी प्रेमिका गुमान और बेली चांकिंग थे। और जहाँ तक बात है डिप्टी कैप्टन जी यूशेन की, ये जानकर कि मिशन का कमांडर जोंग होने वाले हैं वह काफी नाराज थे, इसलिए गाओ चोंगकोंग ने उसे वहाँ से भेज दिया। बेली चांकिंग गाओ चोंगकोंग से कह रहे थे हालांकि कैपेसिटी के मामले में देखा जाए इस मिशन में कैप्टन बनने के लिए आप जोंग से ज्यादा कैपेबल हो। हालांकि वह और भी कुछ कहने जा रहे थे लेकिन चुप हो गए। गाओ चोंगकोंग कह रहे थे हालांकि ये हेडक्वार्टर द्वारा लिया गया फैसला है तो इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण होगा। कमांडर जूजेंग कभी भी क्षेत्र की रक्षा के लिए मजाक नहीं करेंगे, चाहे कोई भी कमांडर इन चीफ बने मैं सपोर्ट करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। बेली चांकिंग कह रहे थे ये तो सिर्फ एक टाइटल है, जब बैटलफील्ड में उतरेंगे तो जोंग को भी आप पे भरोसा करना होगा। गाओ चोंगकोंग की गर्लफ्रेंड गुमान कह रही थी लेकिन ये स्थिति काफी नाजुक है। बेली चांकिंग कह रहे थे वह फेम का लालची व्यक्ति नहीं है और वह ब्लिज़र्ड सिटी में शामिल होने में भी दिलचस्पी नहीं रखता। गाओ चोंगकोंग मुस्कुराते हुए कह रहे थे शायद यही कारण है कि उसे चुना गया है। दूसरी तरफ जोंग भी कमांडर जूजेंग से बात करने के बाद बाहर निकलते हैं। बाहर में शिकिंग से मुलाकात होती है जो कि कॉफी पी रही थी और जब वे दोनों पहली मंजिल पे आए तो वहाँ पे बेली चांकिंग और गाओ चोंगकोंग पहले से थे। बेली चांकिंग जोंग को बुला रहे थे, अरे यहाँ पे। जोंग ने वहाँ पे गाओ चोंगकोंग और गुमान को भी देखा, उन्हें तो पता नहीं था कि उन लोगों का रवैया कैसा है और जोंग सोच रहे थे हो सकता है गाओ चोंगकोंग उनसे नाराज भी हो। और बात ये भी थी कि इक्लिप्स समूह के खात्मे के लिए रिकार्नेशन टीम की कैप्टन से तो बात करनी ही पड़ेगी। जोंग उन लोगों के पास आने के बाद मुस्कुराते हुए कह रहे थे मिस्टर गाओ चोंगकोंग और मिस गुमान मैं आप लोगों से फिर बाद में मिलूंगा। गाओ चोंगकोंग कह रहे थे जोंग टेंगू टीम का कैप्टन बनने के लिए आपको मुबारक हो, अब हम लोग पार्टनर्स रहेंगे इसलिए आप मुझे गाइडेंस दे सकते हैं। जोंग बता रहे थे मैं तो सिर्फ टेम्पोररी कैप्टन हूँ, इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद मैं ये पद छोड़ दूंगा और अगले ऑपरेशन के लिए मुझे कैप्टन गाओ की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। गाओ चोंगकोंग कह रहे थे नहीं नहीं, क्या आप आज फ्री हो? मैं आपको खाने के लिए ट्रीट देना चाहता हूँ, फ्यूचर में हम लोग किस तरह से कोऑपरेट करेंगे बात करना चाहता हूँ।
जोंग के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। वे लोग एरिया ए में एक रेस्टोरेंट में चले आए थे। गाओ चोंगकोंग कह रहे थे, मुझे कमांडर जूजेंग से कैप्टन जोंग के बारे में पहले ही पता चल चुका था। एक्लिप्स समूह के टीम मेंबर में कोई ऐसा भी है जो कि फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकता है, लेकिन कैप्टन जोंग उनकी एबिलिटी को ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए मैं इस एबिलिटी का इस्तेमाल बैटल प्लानिंग बनाने के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा मानना ये है कि गॉड टीम का हारने का सबसे बड़ा रीजन ये था, एक्लिप्स समूह के लोगों को गॉड टीम की जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी उन्हें तो पहले से पता था। मैं वही गलती दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जब एक्शन ले तो मुझे भी उसमें सपोर्ट करें। इसलिए जब बैटल में हमारा सामना एक्लिप्स के लोगों से होगा तो हमें बैटल पावर के लिए आप लोगों पे भी डिपेंड रहना होगा। और देखा जाए तो आपसी सहयोग का बेस हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे की कैपेबिलिटीज के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए मैं अपनी एबिलिटीज के बारे में सबसे पहले बताना बेहतर समझता हूँ। जोंग कह रहे थे, आप अपने एबिलिटीज के बारे में कैसे बता सकते हो? ये तो आपका इम्पोर्टेंट सीक्रेट है। गाओ चोंगकोंग कह रहे थे, वास्तव में मेरी एबिलिटी सीक्रेट नहीं है। गाओ चोंगकोंग को ऐसा लग रहा था कि जोंग को यकीन नहीं हो रहा है। वह आगे बता रहे थे, असल में ब्लिज़र्ड सिटी के जितने भी म्यूटेंट्स हैं उन सभी की जानकारी टॉप लीडर्स के पास होती है, और खास तौर पे तो कैप्टन लेवल के म्यूटेंट्स की जानकारी भी उनके पास पहले से होती है। देखा जाए तो टॉप लीडर्स के बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होती है। हम सब एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, हमारा गोल सेम है। हम सभी एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, हमेशा आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे को मदद भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे हर कुछ छिपा पाना मुश्किल है। उसके अलावा मेरी एबिलिटी भी कुछ स्पेशल है। अगर दूसरों को पता भी चल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोंग बेली चांकिंग की ओर देख रहे थे तो बेली चांकिंग कह रहे थे, ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। जोंग कह रहे थे, तो ठीक है, मैं इस बारे में सुनने के लिए तैयार हूँ। गाओ चोंगकोंग बता रहे थे, मेरी एबिलिटी रिबर्थ है। हाँ, ये रिकार्नेशन टीम का रिबर्थ है। मैं जीवन और मृत्यु के बीच फिर से जन्म ले सकता हूँ। हर बार जब मैं मरूंगा तो मृत्यु से पहले के टाइम में वापस लौट जाऊंगा। और जहाँ तक एग्जैक्ट टाइम का बात है तो मैं इसे अभी सीक्रेट रखना चाहता हूँ। सीधे तौर पे कहे तो मुझे मारना इम्पॉसिबल है, और मैं पुनर्जन्म के बाद पहले से ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता हूँ। इससे मैं खतरे को सुरक्षा में बदल सकता हूँ और अपने दुश्मनों के बारे में एक अच्छी जानकारी जुटा सकता हूँ। जोंग उसकी बातों को सुनने के बाद कह रहे थे, एक और व्यक्ति जो कि अनस्टॉपेबल एबिलिटीज वाला है। बेली चांकिंग कह रहे थे, क्या आप भी वही नहीं है? जोंग कह रहे थे, मेरी कैपेबिलिटी एक तरह से सामने वाले की फ्यूचर प्रिडिक्शन को बाईपास कर सकती है। गाओ चोंगकोंग बता रहे थे, मैंने उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में स्टडी किया है। भले ही उसके फ्यूचर प्रिडिक्शन में कॉज एंड इफेक्ट शामिल होते हैं, फिर भी उसकी प्रिडिक्शन का दायरा लिमिटेड होता है। नहीं तो वह निंजा लेडी डेंसेंटोंग के हाथों नहीं मरी होती और बाकी चार तुम्हारे हाथों ना मरे होते।